हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। हाल ही में आप सभी को पता ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद जो कि मथुरा में है उसकी सर्वे करने की इजाज़त दिए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाने से मना कर दिया है। इस मस्जिद का निर्माण 17th सेंचुरी में औरंगजेब की टाइम पीरियड के दौरान जो है इसको बनाया गया था। आइए जानते हैं हम मथुरा और कृष्ण जन्म स्थान से जुड़े इतिहास के बारे में। मथुरा हमेशा से ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी के साथ साथ मथुरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह रही है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए भी। इतिहास में और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यह देखने को मिलता है कि महमूद गजनी, जिसके बारे में हम सभी को पता है कि उसने भारत में कितनी बार आकर के उसने लूटपाट मचाया, तो महमूद गजनी जो है मोहम्मद कासिम जो कि एक इतिहासकार है, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, उनके हिसाब से जब यह मथुरा में आए तो उन्होंने बहुत सारी आगजनी करी, बहुत आग लगाया, लूटपाट किया उन्होंने यहाँ पर। अल बरूनी मथुरा को कहते हैं कि ये बहुत ही उन्होंने अपने डायरी, अपने अकाउंट में ये चीज़ लिखा है कि मथुरा हमेशा से ही बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो भी वैष्णव धर्म, जो भी कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, लेकिन इस खूबसूरत मंदिर को आखिरकार फिर से गिरना पड़ा और ये इस बार जो है सिकंदर लोधी ने गिराया, जो कि सुल्तान था उस समय दिल्ली का। धीरे धीरे यहाँ पर बार बार अटैक होने की वजह से, बार बार लूटपाट होने की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर भी डिक्लाइन देखने के लिए मिला। लेकिन इसी के साथ साथ वैष्णविज्म के दूसरे फॉर्म जो है वो भी निकल करके सामने आए, जैसे कि निम्बार्क हो गया, वल्लभ हो गया, चैतन्य हो गए। फिर हम जब इतिहास में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मुगल काल। तो मुगल काल में शुरुआत में तो चीज़ें फिर भी बहुत ही सही थी। अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर जो है उसने बहुत सारे पैसे और बहुत सारे ज़मीन का उसने जो है दान दिया ताकि मथुरा में, ताकि वहाँ पर मंदिर बनाए जा सके। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अकबर कम से कम 3 बार मथुरा और वृंदावन जरूर गए और इसके साथ साथ वह वहां पर स्वामी हरिदास से भी जाकर के मिले। हिंदूज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मुगल कोर्ट जो है वहां पर हाई पोजीशन पे जो हिंदूज होते थे, जो राजपूत होते थे, उन्होंने अपना बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया नए टेम्पल्स, वहाँ पर नए मंदिर बनाने के लिए, और जो पुराने मंदिर थे उनको रीस्टोर करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। औरंगजेब ने मथुरा के गवर्नर के तौर पर अब्दुल नबी खां को वहाँ पर अपॉइंट किया। अब्दुल नबी खां वहाँ पर 1660 में वहाँ का गवर्नर बना और उसके बाद उसने 1661 के दौरान वहाँ पर उसने जामा मस्जिद बनाने के लिए कई सारे मंदिरों को तोड़ा। फिर 1668 में उसने तारा शिकोह के द्वारा जो बनाई गई रेलिंग थी केशव देव टेम्पल के इधर, उसने उसको भी तोड़वा दिया और फाइनली उसने कहा कि वहाँ पर शाही ईदगाह बने और इसकी इजाज़त मिली थी औरंगज़ेब ने, क्योंकि औरंगज़ेब ने ही 1670 में इस चीज़ को इसको कहा कि भैया वहाँ पर जो है आप शाही ईदगाह बनाइए। और 1951 में जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना करी, जहाँ पर इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था मंदिर का निर्माण करना इस साइट पर। और यही वह साइट है जिसको लेकर के यह पूरा विवाद हो रखा है। यहाँ पर यह कंस्ट्रक्शन 1953 में स्टार्ट हुआ और फाइनली यह कंस्ट्रक्शन जो है 1983 में जाकर के यही वह जगह है जो कि आप अभी देख रहे हैं, जिसको लेकर के
अभी लिटिगेशन फाइल करी गई है और जहां पर कि यह शाही ईदगाह जो यह मस्जिद है ये पूरा एरिया है जिसको लेकर के यह पूरा विवाद हो रखा है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें इस पूरे सर्वे में क्या निकल करके सामने आएगा और क्या होने वाला है आगे? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।